राधे राधे। आज का प्रसंग श्यामाजू पर प्रभु की कृपा। क्या किसी पशु को भी प्रभु से प्रीति हो सकती है कि वह प्रभु प्रेम के विरह में अपने प्राणों को त्याग दे? ऐसी ही एक सत्य घटना है अयोध्या स्थित कनक भवन की। कनक भवन पुस्तकालय में एक विशेष पुस्तक कनक महिमा नाम से है, जिसमें इस मार्मिक सत्य घटना का वर्णन मिलता है। कनक भवन में एक घोड़ी थी जो रथ में जोती जाती और रथ को लेकर चलती थी। वह कोई संस्कारी पुण्य जीव आत्मा थी जो कि संतों को देखकर उनके सामान में शीश झुकाती तथा सीताराम कहने पर भाव विभोर होकर उनकी आंखों से अश्रु धारा प्रवाह होने लगती। महात्माओं ने उसका नाम श्यामाजू रख दिया। लोग कनक भवन में युगल सरकार के दर्शन करने जाते तो उसके भी दर्शन करते और कहते बड़े भाग्य हैं इसके जो प्रभु सेवा का अवसर प्राप्त है। इसी तरह समय व्यतीत होता गया और श्यामाजू पर बुढ़ापा छाने लगा। कनक भवन के मैनेजर के मन में विचार आया कि श्यामाजू को टीक मगड़ झांसी वापस भिजवाकर नए अश्व की व्यवस्था कर ली जाए। मैनेजर ने स्टेशन मास्टर से बात की और वहां पहुंचकर उन्हें सारी बात बताई। एक दिन निश्चित किया और जो भाड़ा लगना था वह भाड़ा दिया। एक डिब्बा आरक्षित हो गया जिसमें बिठाकर श्यामाजू को झांसी तक पहुंचाना था। मैनेजर ने स्टेशन मास्टर को बताया कि झांसी पहुंचकर कुछ लोग श्यामाजू को लेने आ जाएंगे। मैनेजर कनक भवन वापस आए। उन्होंने सब लोगों को यह बात बताई। ना जाने कैसे श्यामाजू को एहसास हो गया था कि मुझे अयोध्या से दूर भेजा जा रहा है। 3 दिन पूर्व से ही श्यामाजू ने दाना पानी छोड़ दिया। ना तो वह पानी पिए ना चारा खाए। अवध से दूर होने की बात से दुखी होकर श्यामाजू के नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी। लोगों ने कनक भवन के मैनेजर को बताया कि श्यामाजू ने दाना पानी छोड़ दिया है, कुछ भी ग्रहण नहीं कर रही। मैनेजर समझ गया कि श्यामाजू को यह एहसास हो गया है कि उन्हें अवध से दूर भेजा जा रहा है। मैनेजर बोला, भावनाओं में बहकर तो कर्तव्य की अवहेलना करना उचित नहीं है। धीरे धीरे श्यामाजू की दशा और भी दर्दनीय हो गई। वह दिन भी आ गया जब उन्हें लेकर स्टेशन भेजना था। मैनेजर ने सेवकों को आदेश दिया। सेवक श्यामाजू को बांधा और उसे खींचकर ले चले। श्यामाजू इस हालत में ही नहीं थी कि वह स्वयं चल सकती। यह दृश्य ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो मछली को जल से दूर किया जा रहा हो। श्यामाजू के नेत्रों से बहती अविरल अश्रुधारा उसके हृदय की करुण पुकार को दर्शा रही थी। वह आगे बढ़ते बढ़ते बार बार कनक भवन की ओर मुड़ मुड़ कर देखती और आंखों से आंसू बहते। ऐसा लग रहा था कि वह कह रही थी हो एक लालसा यही दयामय दे अवध में छूटे। सेवक श्यामाजू को ले गए। रोते बिलखते वह गई। डिब्बा पहले से ही तैयार था। ले जाकर उसी में डाल दिया और डिब्बे के फाटक बंद कर दिए। उस डिब्बे को रात में आने वाली गाड़ी से जोड़ना था जो झांसी तक जाती है। सेवक ने आपस में आकर मैनेजर से कहा कि घोड़ी की हालत बहुत ज़्यादा खराब है, रास्ते में कहीं मर ना जाए। अब कनक भवन के मैनेजर को भी बहुत दुख हुआ। सोचने लगे कि हम नहीं जानते थे कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। अब क्या हो सकता है, जैसे प्रभु की लीला। और जब प्रभु के हृदय में सच्चा प्रेम होता है तो वही स्वयं उस तार को तोड़ नहीं पाते। करुणानिधि की ऐसी कृपा हुई। रेल आई, चली गई। सेवक उसमें डिब्बा जोड़ना ही भूल गए। सवेरे सवेरे जब स्टेशन मास्टर ने देखा, अरे ये डब्बा यहाँ कैसे, कर्मचारियों को बुलाकर खूब डांटा और कहा कि दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा खुलवाया तो देखते हैं श्यामाजू तो मरी पड़ी है। अवध में ही शरीर छूटा। अब स्टेशन मास्टर ने मैनेजर को सूचना भिजवाई कि कहा कि क्षमा करें, भूल तो हमसे हुई है। श्यामाजू यहाँ पर मृत पड़ी है। आप चाहें तो इनका शरीर यहाँ से ले जाएं। मैनेजर ने अपने साथ कई लोगों को इकट्ठा किया और श्यामाजू को लेने चल दिए। सोचा अच्छा ही हुआ कि अवध में शरीर छूटा, कम से कम अयोध्या में ही अंतिम संस्कार होगा। सेवक श्यामाजू को ले आए और उनके अंतिम संस्कार की तैयारी होने लगी। जब तक कनक भवन का जमादार भी आ चुका था,
जिसका नाम गुरुदीन था। जाने गुरुदेन के मन में क्या सूझी कि श्यामाजू के कान में मुंह लगाकर बोला, श्यामाजू उठ बैठिए, अब क्यों पड़ी उदास, राम कृपा से आपको मिलो अवध को वास। जमादार के वचनों का ऐसा प्रभाव हुआ, श्यामाजू ने अपने दोनों नेत्र खोल दिए और जीवित हो गई। श्यामाजू अपने आप को कनक भवन की गलियों में देखकर प्रसन्न हो गई। कनक भवन की सीढ़ियों पर जाकर अपना सर रखकर आंसू बहाने लगी। धन्य है प्रभु चरणों की प्रीति। आश्चर्य की बात यह है कि उसके पास श्यामाजू 5 वर्ष और जीवित रही और अंत में अवध में ही अपना शरीर त्यागा। धन्य हो श्यामाजू, जो पशु होकर भी तुमने प्रभु के चरणों में अगाध प्रीति जोड़ी। जय जय श्री कनक बिहारी लाल की।